दोस्तों, न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। आज हम एक सिविल अपील के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें इसका नाम है सीटीओ वर्सेस बॉम्बे मशीनरी स्टोर। फिर से सुन लीजिए, सीटीओ वर्सेस बॉम्बे मशीनरी स्टोर। अपील सिविल अपील नंबर 2217/2011, सिविल अपील नंबर 2217/2011। दोस्तों, ये मामला राजस्थान राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी किए गए एक सर्कुलर से संबंधित है। इस मामले में वाणिज्यिक कर विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर यह कहा कि अन्य राज्य से खरीदी गई वस्तुओं को कंस्ट्रक्टिवली डिलीवर्ड माना जाएगा यदि वे वस्तुएं खरीदे गए राज्य के ट्रांसपोर्टरों के पास एक निश्चित अवधि तक पड़ी रहती हैं। ये मामला राजस्थान उच्च न्यायालय पहुंचा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस तरह का सर्कुलर जारी करना अवैध है और अधिकारियों के पास ऐसी कोई अधिकारिता नहीं है कि वो ऐसा कोई सर्कुलर जारी करें। इस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की द्विसदस्यीय न्यायपीठ के सामने आया। न्यायपीठ के सदस्य जस्टिस दीपक गुप्ता जी एवं जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी के सामने आया। तब पीठ ने कहा कि विभाग को अंतर्राज्यीय आवाजाही को लेकर इस तरह से समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार नहीं है और कहा कि कोई भी गुड्स की आवाजाही तभी पूरी होती है जब वास्तव में वस्तुओं की डिलीवरी ले ली जाती है। यह मामला केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 के धारा 6 उपधारा 2 के अंतर्गत आता है, जिसके अनुसार गुड्स के अंतर्राज्यीय आवागमन के दौरान बिक्री को अंतर्राज्यीय बिक्री माना जाएगा। न्यायालय के सामने तय करने के लिए एक प्रश्न यह था कि वस्तुओं के अंतर्राज्यीय आवागमन को कब समाप्त माना जाए। इसमें दो विकल्प न्यायालय के सामने थे। एक तो तब दो विकल्प न्यायालय के सामने थे जिस पर निर्णय करना था। एक तो तब आवाजाही या आवागमन को समाप्त माना जाए जब वस्तुओं का वास्तविक आवागमन समाप्त हो जाता है, अथवा तब जबकि वस्तुओं की वास्तविक डिलीवरी प्राप्त हो जाती है। इस पर न्यायालय ने कहा कि सर्कुलर जारी करना विभाग द्वारा अवैध है। इस पर उचित संशोधन यह होगा कि इसका विधायी संशोधन किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकारी व्यापार व्यवहार के बारे में अपनी सोच के आधार पर विधायी प्रावधानों की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसके लिए विधायी संशोधन होना ही आवश्यक है। अतः अपील खारिज कर दी गई।